और दीन जाने ते ही अभय करीजे। वो आपका सेवक है, आप उसे मित्र बना करके आप उस पर करुणा की वर्षा कीजिए। बड़ा ही दीन दुखी है, आप उसे अपना लेंगे, धन धन्य हो जाएगा। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम्हारी बातें कुछ अटपटी हैं, समझ में नहीं आ रही। आपने ये कहा कि 100 सुग्रीव दास तब, वो मेरा दास है। आप ये बताइए, दास को चरणों पर होना चाहिए कि ऊपर पहाड़ पर बैठा होना चाहिए? मैं मालिक होकर के नीचे खड़ा हूं और वो ऊपर बैठा हुआ है, सिर पर बैठा हुआ है, और आप कहते हो मेरा दास है। कहा सरकार ऐसा है ना, तराजू में जब सामान तौलते हैं, जिस पल्ले में ज्यादा वजन होता है वो पल्ला नीचे होता है, और जिसमें कम वजन होता है वो पल्ला ऊपर होता है। आप सच्चिदानंद परमात्मा है ना प्रभु, इसलिए आप में अखिल कोटि ब्रह्मांड बैठे हुए हैं, आपका पल्ला नीचे है, वो तो साधारण जीव है, दुखी है, वो ऊपर टंग गया है। अच्छा तो क्या करूं? कहा तेईसनाथ मैत्री कीजिए, आप उसके पास पहुंच करके उससे कृपा करके मित्र रूप में अपनाएं। कि आप ये बताइए कि प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास आता है? उसको मेरी जरूरत है तो उससे मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं उसके पास? कहा सरकार आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, प्यासा कुएं के पास आता है, रोगी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन सरकार आपने ये नहीं सुना, ये तो ज्ञान गम्यम गुण निधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतं सुरेशं खलवध निरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसजननं देवमूर्तिस्वरूपं शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशी संकलिकल्म सौध समरम कल्याण कलपद्रुमम नौमीढ्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खरानां दंडकृत्योऽसौ शंकरः शमतनोतु मे। बोलो शंकर भगवान की लौन में से परमान जुगे का बरस कलपु सर चंड भजस न मन ते ही राम को काल जासु को दंड। इस छठवें कांड लंका कांड की उपमा उज्जैन नगरी से है, इसलिए यहां शंकर जी का महाकाल के रूप में वर्णन किया गया है। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है। आप जब उज्जैन कुंभ के अवसर पर आएंगे तो वहां पर आप दो ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे। एक महाकालेश्वर भगवान उज्जैन में, और उसके बाद में फिर वहां पास में ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन, दो ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन होगा। और अगर आप सीहोर तरफ के रास्ते से जाएं तो जब उज्जैन की ओर बढ़ेंगे तो सिद्धेश्वर गणेश जी महाराज हैं, उनका दर्शन करना मत भूलना। बहुत शुद्ध अद्वितीय गणेश जी महाराज हैं। तो इस प्रकार से अत्यंत दिव्य उज्जैन में महाकाल का स्वरूप है, और काल जासु को दंड, यहां पर उन्हीं महाकाल का वर्णन किया गया है। उज्जैन की पवित्र नगरी के महाकुंभ में 1 महीने तक चलने वाली जो कथा है, हमने आपको प्रतिदिन निमंत्रण दिया है। आप प्रतिदिन, मैं आपको कहता आया हूं कि आप जो वे भक्ति वेदांत नगर खालसा लगेगा, आप उसमें पधारें। रामकथा पूरे 1 महीने चलेगी, और जो लाइव प्रसारण है कंसल परिवार के द्वारा उनकी भक्ति और श्रद्धा के साथ वो जो प्रसारण चलेगा वो 13 मई से 21 मई तक है, जो बाहर तक के लोग भी सुन सकेंगे। और इसी में नमामि समीशान निर्वाण रूपों की प्रार्थना भी होगी। बहुत दिव्य। यहाँ भगवान श्री राम जी का समुद्र का निर्देश पाते ही जामवंत जी महाराज ने समस्त वानरों को बुला करके कहा, राम चरण पंकज और धरहु कौतुक एक भालु कप करहु। और उसके बाद में महाराज बड़े बड़े गिरि शिखर उठा करके लाए गए हैं, और उनमें राम नाम लिखा जा रहा है, समुद्र पर पुल बनाया जा रहा है।
राम प्रताप सुमिर मन माही, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु से तू प्रयास कछु नाही। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु से प्रयास कछु नाही। भौले लिए कपि निकर बहोरी, बोले लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। बोले लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज धरहु, कौतक एक भालु कप करहु। ग्रीष्म कर लाए गए और समुद्र पर विशालतम पुल बन करके तैयार हुआ। और इस पुल को देख करके भगवान श्री राम जी के मन में दिव्य, और ये राम सेतु आज भी विद्यमान है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, किसी भी देश में पॉलिटिक्स तो होती है, राजनीति के बिना तो देश चलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये राजनीति का गिरा हुआ स्तर नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति केवल वोटों के निमित्त जातिवाद का और परिवारवाद का बढ़ावा देता है, वो देश और समाज पतनोन्मुखी हो जाता है। इसलिए सब कुछ में आप पॉलिटिक्स करो, लेकिन यह मत भूलो भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। भारत की जो रीढ़ है वो रामायण है। रामायण कथा और भागवत कथा भारतीय संस्कृति को पुष्ट करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि कहां रामायण हुई है, इसके आज भी अवशेष बिखरे पड़े हैं। भारत के लोगों को इतनी चिंता नहीं जितनी इंडिया से गए हुए नौजवान जिनकी उम्र अभी 28, 30, 20 वर्ष की है, ऐसे जो अमेरिका में नौजवान नासा में काम कर रहे हैं। मैं उनको सलूट देता हूं, उनको सम्मान करता हूं इस पवित्र व्यास गद्दी से कि उन्होंने वहां से तलाश करके बताया कि भगवान श्री राम जी ने जो सेतु बनाया था उसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। रामेश्वरम में हम लोग कथा करने के लिए गए थे और यही शिव कुमार कंसल जी, दिनेश कुमार कंसल जी अपनी पूज्य माता गीता देवी जी को लेकर के और हम सब लोग को लेकर के वहां पर गए थे। हम भी गए थे वहां कथा सुनने के लिए। और उसी जगह पर जहां भगवान श्री राम जी ने प्रतिज्ञा, और हमारे सभी संत लोग भी थे वहां पर, जहां पर प्रतिज्ञा राम जी ने की थी, उस जगह पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ किया था। और जिस समय वहां सुंदरकांड का पाठ हुआ था, संस्कार चैनल पर लाइव भी था, यूट्यूब पर आप अभी भी देख सकते हैं। उस समय हमारे संस्कार चैनल के लोगों ने दिखाया भी था कि सुंदरकांड का पाठ देखते ही देखते समुद्र में कैसे उत्ताल तरंगे आने लगी, आकाश गहरा गया, पानी बरसने लगा। लोग घबरा गए कि अब देखें क्या होता है, पर हमारे संतों ने भी ठान ली थी कि सुंदरकांड का पाठ तो होगा ही। और वहां पर सुंदरकांड का पाठ हुआ और समुद्र भगवान ने तब तक बड़ी कृपा की। बाद में तो कहते हैं वहां पर सब लबालब हो गया था। ये राम कथा का ऐसा प्रताप है कि हमारे रामेश्वरम के लोग कह रहे थे कि महाराज आप तो जा रहे हो लेकिन वर्षा को मत ले जाना। 4 वर्ष से रामेश्वरम में वर्षा हुई नहीं थी, लेकिन राम कथा की जो कलश यात्रा निकली है उसी दिन से जो जल वर्षा शुरू हुई थी। कंसल जी सामने बैठे हुए हैं, बात सही है कि नहीं? हाँ जी, हमारे जज साहब भी थे ना वहां पर, आप भी थे ना वहां पर? हाँ जी, एकदम भगवान की दिव्य मंगलमय कृपा। ऐसे ऐसे चमत्कार जब हम तीर्थों में जाते हैं तो देखने को मिलते हैं। चित्रकूट में जब हम गए तो हमने ये कहा कि इसी चित्रकूट की पवित्र परिक्रमा, कामतानाथ की परिक्रमा में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ था। कैसे दर्शन हुआ था? रामलीला हो रही थी और सुनी स्वरूपों का दर्शन किया। आरती में तुलसीदास जी उपस्थित हुए।
सब लोग सुबह परिक्रमा में गए हमारे साथ में, और जब उस परिक्रमा में गए तो पता नहीं किसी सौभाग्यशाली ने या ठाकुर जी ने कृपा की, इतने सुंदर राम लक्ष्मण जानकी जी के स्वरूप पधरे हुए थे बीच में। सभी ने उनका दर्शन किया, दिव्य दर्शन किया। ठाकुर जी कहते हैं तुम जरा प्रेम मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। भगवान की इतनी अनंत करुणा, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको। सबसे पहली कृपा है ईश्वर ने हमें इंसान का जीवन दिया, खाने पीने को दिया। देखो कथा श्रवण करने के लिए भगवान ने वक्त दिया, फिर भी हम बस भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पता नहीं इतनी भक्ति की कुछ नहीं मिला। अजय ये कहना चाहिए तेरी मेहरबानी को हम कभी भूल नहीं सकते प्रभु। क्या करें हम उसका वर्णन, क्या आपकी कृपा है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हरि बोल, भाव से गाइए ताली बजाते हुए। बहुत प्यारा भजन है। राम जी उठ करके हनुमान जी से पूछते, हनुमान तुम बोल क्यों रहे हो? किसने ये गति मेरे भैया की दी है? निश्चित रूप से हनुमान कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी गलती है। हनुमान जी रोते हुए चरणों में बैठ गए, इस सरकार मेरी गलती है, मैं मायावी रावण की माया को जान नहीं सका। राम की कीर्ति गान को सुनते हो, मैं जल्दी तुम्हें गांव लेकर के चलता हूं। उसने कहा नहीं, अब हम यहां आ गए हैं, मुझे मत ले चलो। जब तुम गांव लौट करके जाओगे ना तो मेरे परिवार के लोग मिलेंगे, उन्हें मेरा संदेशा सुना देना। ओ मेरे प्रिय वर रामो भक्ति, यो ही जाकर मत कह देना, संकेतों में बतला देना, संकेतों में बतला देना, संकेतों में बतला देना, संकेतों में बतला देना। जब तुम आगे चलोगे ना, मेरा भाई दौड़ता हुआ आ जाएगा तुम्हारे पास, मुझसे पूछेगा बताओ मेरे भैया कितनी देर में आ रहे हैं, तो ये मत कह देना कि तुम्हारे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो महारानी श्री सियाजी महारानी की, बोलो श्री भरतलाल जी महाराज की, श्री लखनलाल जी महाराज की, श्री शत्रुघ्नलाल जी महाराज की, बोलो वीर बजरंग बली की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत श्री उषित जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, अनंत श्री उषित द्वाराचार्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की, पूज्य सर्वदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।